so close to the ground. ऐसा लगता है टाइटैनिक हो जाएगा. हॉट एयर बलून पड़ जाए. ओके, एक्सीडेंट. टू मच ट्रैफिक. क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे. ये इतना पास भाई, इतने पास कौन होता है भाई. ये तो लिटरली मैं टच कर दूंगा इसको. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. मेरा नाम है सुमित निहलानी और अभी मैं हूँ कैपाडोकिया, टर्की में. कैपाडोकिया में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है यहाँ के हॉट एयर बलून. और इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ एक हॉट एयर बलून टूर में और मैं आपको दूंगा वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए बिफोर यू टेक योर फर्स्ट हॉट एयर बलून राइड इन कैपाडोकिया, टर्की. ये चीज़ मेरी बकेट लिस्ट में थी और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने आज इस बकेट लिस्ट को टिक कर दिया है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. कैपाडोकिया में हॉट एयर बलून सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही होते हैं एंड ये इसका ऐसा सिर्फ 2 घंटे के लिए दिखता है. ये टूर पैकेज मैंने अपने हॉस्टल से ही बुक कर लिया था एक दिन पहले एंड सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो गया था. हॉट एयर बलून के लिए सबसे पहले लगभग सुबह 4:30 बजे हमारा पिकअप हो गया. अभी मैं पिकअप वैन में आगे बैठा हूँ. अब थोड़े से स्नैक्स सर्व किए गए हैं जिसमें एक पानी की बोतल है, एक केक है और कुछ चिप्स जैसी चीज़ है. इसके बाद हम जाएंगे अपनी साइट पे. क्या बढ़िया स्काई हो रखा है पीछे. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी ऑल द स्टार्स. और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि मेरे अलावा सब ग्रुप में आई एम द ओनली वन ट्रैवलिंग सोलो फॉर लाइफ. तो हम साइट पे पहुंच चुके हैं. अभी पीछे ही हमारा बैलून है जिसमें अभी हॉट एयर भरी जा रही है. मीनवाइल हमें यहाँ पे टी कॉफ़ी का ऑप्शन मिला था. मैंने कॉफ़ी ले ली है. अब वेट कर रहे हैं बैलून में हवा भरने का, फिर चलेंगे ऊपर. जब थोड़ी लाइट आई तो पता चला कि क्या ही शानदार जगह पे आ गए थे हम. वैली का ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था बट आगे जो आने वाला था उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था. फ़्लाइट चालू होने से पहले मैं आपको इसके प्राइसेस बता देता हूँ. इसके प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट होते रहते हैं. थोड़े दिन पहले मेरा कोई फ्रेंड था, लास्ट वीक वो गया था, उसको पड़ा था 90 यूरोज़ का. कल मेरी एक और फ्रेंड गई थी जो मुझे इस्तांबुल में मिली थी, उनको पड़ा था 130 यूरोज़ का. बट सिंस आज फ्राइडे है और वीकेंड पे क्राउड ज़्यादा आता है तो उसके प्राइस डेली फ्लक्चुएट होते हैं. मुझे ये पड़ा था 160 यूरोज़ का. INR में आप इसकी प्राइस देख सकते हो. So this is not going to be a cheap experience but it's gonna be thrill, fun and entertaining. चलो उड़ते हैं अब हवा में. तो ये टोटल फ्लाइट का टाइम रहेगा 45 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंडिंग ऑन द वेदर. और थोड़े से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जब लैंड करना है तो कैसे जाना है, जब ऊपर जाना है तो हैंडल पकड़ लेना है जो पीछे है. नाउ वेरी एक्साइटेड टू गो अप. Okay, we are lifting off. भिड़ेंगे. Okay, not bad. जब बैलून धीरे धीरे ऊपर उठने लगा मुझे एक अजीब सा एक्साइटमेंट और खुशी का एहसास हो रहा था. नीचे की दुनिया छोटी होती गई और मैं एक अलग ही शांति में तैरने लगा था जिसे कैपाडोकिया के ये अनोखे लैंडस्केप ने घेर लिया था. नीचे फैले हुए फेरी चिमनीज और वैलीज का नज़ारा सुबह की हल्की रोशनी में एक सपने जैसा लग रहा था. इतना ऊपर आके नीचे देखने में डर तो लगता ही है भाई. यहाँ ऊपर आके पता लगता है नीचे कितनी ज़्यादा हाइट है. नीचे से लगता है ओ सो क्यूट, इतने सारे बलून्स हैं बट दिस व्यू इज़ टू डाई फॉर. काफ़ी ज़्यादा प्यारा सनराइज़ हो रहा है पीछे और अभी हम 1100 मीटर हाइट पे हैं. वैसे तो आई एम अ सनसेट पर्सन पर 1100 मीटर की ऊंचाई से सनराइज़ देखने का अलग ही एहसास था. मैं यूजुअली इतना पोएटिक नहीं हूँ पर वो पल इतना खूबसूरत था कि ऐसे लगा जैसे वक्त एकदम से ठहर सा गया हो. नीचे के पहाड़ और ये हसीन वादियाँ सूरज की पहली किरणों में डूब गए और मैं बस वहीं उस नज़ारे में खो गया था. उस वक्त मैं अपनी सारी परेशानियों को भूल गया था. मैं खुद को महसूस करने लगा. वो सनराइज़
देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती उसी एक पल में सिमट गई हो। लेकिन जितना सुकून उस नज़ारे में था, उतना ही जल्दी सब कुछ बदल गया जब दो बैलून्स आपस में टकरा गए हमारे, और एक पल के लिए हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। भाई कभी कभी इतना नीचे ले आता ना ये लोग, इससे ही लगता है कि ये जब बैठ जाएंगे। लुक एट दिस, सो क्लोज टू द ग्राउंड, ऐसा लगता है टाइटैनिक हो जाएगा और एयर बलून पड़ जाएगा। ओके, एक्सीडेंट, टू मच ट्रैफिक। भाई साहब बहुत पास में आ गए हैं तो। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। ये इतना पास, भाई इतने पास कौन होता है भाई, ये तो लिटरली मैं टच कर दूंगा इसको। कितना नीचे जाना पड़ रहा है इसको। ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट दे हैव टू मेक, दे ऑलमोस्ट आई हैव लैंडेड नाउ। भाई साहब इतना पास नहीं आना चाहिए था भाई। बाल बाल बचे। शाउट आउट टू द पायलट जिसने इस पूरी सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल किया। चलो लैंड कर रहे हैं। जब लैंड करना होता है सबको उस जगह देखना होता है। क्या ही बढ़िया रहा है भाई, मज़ा आ गया। पूरा डिसमेंटल होता हुआ है। लिटरली ये चीज़ ना इन लोगों ने बिल्कुल ही, एक ट्रेलर है इस पे लैंड कराई है, बिल्कुल लाइक ऑन द स्पॉट ट्रेलर पे। तो कैप्टन की जो ये लैंडिंग और स्किल्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। और कस्टमरी होता है आफ्टर एवरी फ्लाइट शैम्पेन पिलाई जाती है, यू नो, जस्ट टू सेलिब्रेट कि भाई जिंदा हम वापस आ गए। तो अभी हम शैम्पेन पियेंगे सुबह के 7 बजे। Okay, are you ready to champagne shower? 1, 2, 3. Cheers, mate. Cheers. Cheers, guys. Cheers. चलो शैम्पेन तो पी ली। एक चीज़ और, ये लोग ना Insta360 से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो कि आप यहाँ से खरीद सकते हो, लगभग $20 का। मेरे पास ऑलरेडी Insta360 था तो मैं नहीं ले रहा हूँ। आई डोंट थिंक कोई भी ले रहा है। लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हैं विच सेज द ओनर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन हॉट एयर बलून फ्लाइट ओवर कैपाडोकिया इन टर्की। मैंने ऑफिशियली फ्लाई कर लिया है टर्की में, कैपाडोकिया में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुमित नैलानी एंड यू हैव अ वेरी गुड डे।